नमस्कार। डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर, जातीय समीकरण के चलते चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र बना चुनावी अखाड़ा। चंद्रपुर वणी आर्नी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से राजेश बेले ने भरा नामांकन। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी की ओर से हंसराज अहीर का नाम निकाले जाने के बाद चंद्रपुर जिले के बीजेपी के आलाकमान ने महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को बीजेपी की ओर से लोकसभा टिकट घोषित की गई। कितने भी हसीन सपने देख लो, काही लोकांना स्वप्न पडायला की आता सुधीर भाऊ आ गया है, जातीच्या आधारावर आम्ही राजकारण करू। मी आपल्याला आवाहन करायला आलो की या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कोणी जातीचा प्रतिनिधी म्हणून लढला नाही। प्रत्येक जण लढला भारत माता की जय म्हणून, भारत मातेचा सुपुत्र म्हणून लढला। जातीच्या आधारावर मतदान होणं म्हणजे स्वातंत्र्यवीरांचा अपमान आहे। मतदान हे विकासावर, मतदान हे तुलनेवर झालं पाहिजे। जातीच्या आधारावर ज्या दिवशी मतदान होईल त्या दिवशी कदाचित स्वातंत्र्यवीर सुद्धा, स्वातंत्र्यासाठी लढणारे हजारो शहीद हे सुद्धा पश्चाताप करतील की या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही जातीसाठी माती खाल्ली नाही, आम्ही देशाच्या प्रगतीसाठी खाल्ली। तो वही कांग्रेस के आपसी मतभेद के चलते स्वर्गीय सांसद सुरेश धानोरकर के पत्नी प्रतिभा धानोरकर को काफी वाद विवाद के चलते टिकट चंद्रपूर जिल्ह्यात आज होईल, पण अपेक्षापेक्षा जास्त लोक आजच्या या आपल्या रॅलीला होते आणि हे करताना एवढी रॅली, एवढा जनसमुदाय पाहून मला वाटत नाही की समोरच्या उमेदवाराला आज रात्रभर झोप लागेल, त्याला वारंवार इकडून तिकडे पळता लागेल की बाबा माझं काय होईल। कारण जेव्हा एखादा नवरदेव लग्नाला तयार नसते तरी जबरदस्तीनं बोल्यावर नेऊन ज्याला बाशिंग मारून हार घालते, तशी परिस्थिती समोरच्या उमेदवाराची आहे। आणि अशा परिस्थितीत लग्न जबरदस्तीनं केलं म्हणजे काय परिस्थिती होती आपल्या सगळ्याला माहित आहे। तो संसार काही टिकत नाही, तो संसार अर्ध्यात मोडला जातो। अशाच पद्धतीची परिस्थिती आपल्या समोरच्या उमेदवाराची आहे। जिसके बाद 26 मार्च मंगलवार को सुधीर मुनगंटीवार ने बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया, तो कांग्रेस की ओर से प्रतिभा धानोरकर ने अपना नामांकन दाखिल किया। पर बीजेपी के आशीर्वाद नामांकन रैली वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेश बेले के आशीर्वाद रैली के सामने फीकी दिखाई दी। तो काफ़ी सालों से हम लोग हमारे समाज के किसी भी कैंडिडेट को राजकीय स्तर पे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए हम पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं और इस बार मन में ठान लिया है कि जो भी राजकीय पक्ष हमारे समाज के कैंडिडेट को अपने पक्ष की टिकट देकर लड़वाने की हिम्मत दिखाएगा, हम सारा समाज, तेली समाज उस कैंडिडेट के पीछे रह के उसको चुन के लाने में एक भूमिका निभाएंगे। इस तरह की हमारी समाज यूनिटी हो चुकी है। तो वही कांग्रेस का इस 2024 के चुनाव में पता साफ होने की चर्चा जिले भर में हो रही है। बात करें अगर सुधीर मुनगंटीवार और प्रतिभा धानोरकर की, तो मैं सीधा सीधा ये बात क्लियर कर दूं कि प्रतिभा धानोरकर इस लड़ाई में कहीं पर भी हम नहीं मानते। ये लड़ाई बीजेपी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच में है और आने वाले दिनों में जब भी आप रिजल्ट देखेंगे तो आप सभी के सामने ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि चंद्रपुर लोकसभा 2024 की लड़ाई ये सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी और बीजेपी के बीच में हुई है, जिसमें अब चंद्रपुर जिले में बीजेपी और वंचित बहुजन आघाड़ी की इस बार जातीय समीकरण के आधार पर हो सकती है टक्कर। माना जा रहा है कि जिस तरह चुनावी टिकटों की घोषणा से पहले सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वंचित आघाड़ी की आशीर्वाद रैली को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मैदान में अब प्रकाश अंबेडकर की वंचित भी हैं। गौरतलब है कि चंद्रपुर लोकसभा की रणभूमि में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी बीच वंचित ने समाज राजकारण के चलते तेली समाज के कैंडिडेट उतारकर चंद्रपुर के राजनीति की लगी आग में तेल डालने का काम किया है।
सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के बाड़ा साहब आम्बेडकर ने मेरे पे विश्वास रख के मेरे की उम्मीदवारी जाहिर की है और ये पूरा बहुजन समाज, तेली समाज, सब समाज मेरे पे आशीर्वाद रूपी मेरे साथ खड़े हैं। और आने वाले दिनों में जो इन्होंने जिले का डेवलपमेंट खच्चीकरण किया है उसके खिलाफ एक क्रांति घड़ने जा रही है। क्या एक डेवलपमेंट क्या होता है हम उनको दिखा देंगे और जीत पक्की है हमारी।